नमस्कार, मैं हूं पंडित ओम प्रकाश मिश्र और आपका हमारे चैनल जय ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं ज्वर निवारण हेतु श्रीमद् भागवत का महाउपाय। ज्वर निवारण के लिए आप यदि श्रीमद् भागवत के इन मंत्रों का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्वर से मुक्त हो जाएंगे। यह ज्वर निवारण का उपाय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और त्रिशिरा ज्वर के बीच जो संवाद हुआ, यदि उसे आप पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से ज्वर से मुक्त होंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। पहले हम संस्कृत के पाठ को करेंगे, उसके बाद हिंदी पाठ करेंगे। संस्कृत का पाठ करने से जो लोग संस्कृत का पाठ करना चाहते हों, वह संस्कृत का पाठ करने से पूर्व उसे संस्कृत के योग विद्वान के द्वारा पहले शुद्ध करवा लें, तभी करें। नहीं तो संस्कृत के पाठ में यदि आप अशुद्धता बरतेंगे या आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप यदि हिंदी पाठ करते हैं तो आपको हिंदी पाठ का पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए जो संस्कृत ज़्यादा नहीं जानते हैं या विधिवत नहीं जानते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत वगैरह जितने भी महापुराण हैं वो क्लिष्ट संस्कृत अर्थात कठिन संस्कृत में लिखे गए हैं। तो यदि आप संस्कृत का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते तो आप हिंदी का पाठ करें, यही मेरी सलाह है। और यदि आप संस्कृत का पाठ करना चाहें तो पहले आप उसे योग विद्वान के द्वारा अपने उच्चारण को शुद्ध करवा लें, तभी इसका पाठ करें। इसके पाठ की विधि यह है कि आप सुबह और शाम, यदि आपका ज्वर हाल फिलहाल में आप ज्वर से पीड़ित हुए हैं तो आप 7 दिन तक सुबह और शाम इसका पाठ करें। यदि आपका ज्वर बहुत पुराना है तो आप इस पाठ को लगभग 21 दिन तक सुबह और पाठ करेंगे तो आप निश्चित रूप से ज्वर से मुक्त हो जाएंगे। तो देर न करते हैं, आइए पहले संस्कृत का पाठ करते हैं। विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु तिस्रास्त्रिपात अभ्यधावत दशारहम दहन निवदेशो दस अथ नारायणो देवस्त्वं दृष्ट्वा व्यसृज्वरं माहेश्वरः वैष्णवश्च युधाते ज्वराभिमो माहेश्वरः समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्जितः अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्ट्वा प्रयताञ्जलि ज्वरुवाच नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम कालो दैवम कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यम क्षेत्रम प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाह तन्मायैषा तन्निषेधम प्रपद्ये नाना भावैर्लील्यैवोपपन्नैर् देवान् साधून् लोक सेतून् विभर्षि हंस्युन् मार्गान् हिंस्या वर्तमानान् जन्मय तत्ते भारहाराय भूमि तब तो हम ते तेजसा दुःसयेन शांतो गृणातुल्य वर्णेन ज्वरेण तावत् तापो देहिनाम तेंग्रिमूलम नो सेवीरन यावदा सानुबद्धा। श्री भगवान वाच तिस्रस्ते प्रसन्नोस्मि वेतु ते मज्वरात् भयम यो नो स्मरत संवादम तस्य त्वन्न भवेद भयम। अब हिंदी का पाठ करते हैं। हिंदी के पाठ को ध्यान से सुने। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छूड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर ज्वर दोनों के बीच आपस में युद्ध हुआ, दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत भयभीत होकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और
संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, शुद्धात्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात, लिंग, शरीर और बीजांकुर, न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग, शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, सात तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्गामी हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दूसरा तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तीसरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अब मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। इस प्रकार इस पाठ को विधिवत करने से आप ज्वर के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यह पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में दिया गया है। आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। मैंने जितने लोगों को इस पाठ के बारे में बताया, सब ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की। अर्थात आप पहले दिन जब पाठ करेंगे तभी से आपको महसूस होने लगेगा कि मुझे आराम मिल रहा है, मैं ज्वर के प्रभाव से मुक्त हो रहा हूँ, और धीरे धीरे क्रमशः आप ज्वर के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए हार्दिक वंदन और अभिनंदन। यदि हमारी बातें हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।